नमस्कार। मैं हूँ महाकवि जनार्दन सिंह सर्वोदय पुनः एक बार। पंद्रह अगस्त 2020 भारतीय स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम संपूर्ण विश्व को कल्याणी मांगलिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ इस महान दिन की उपलब्धि में कारक बने उन तमाम संपूर्ण नाम अनाम शहीदों, योद्धाओं, वीरों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके सहयोगों से, आहुतियों से आज हमें दिन यह प्राप्त हुआ है, जिसकी पूरी हमारी मानवता और भारतवंशी जहाँ कहीं भी होंगे, देश और विदेश में सदा ही ऋणी रहेंगे। बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, इस पवित्र दिन पर आइए हम सब मिल करके प्राचीन भारतीय संस्कृति की नींव पर आधुनिक विकास का एक ऐसा महल खड़ा करें जिसकी गगनचुंबी ऊंचाई मात्र न पृथ्वी के लोगों को बल्कि ब्रह्मांड के परग्रहियों को भी देख करके आश्चर्य हो। हम ऐसे भारत का विकास चाहते हैं जिसमें कि हम अपनी मूल जड़ों से भी संस्कृतियों के जुटे रहें और संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में अपनी आधुनिकता और अपनी विकास को भी छू लें। यही हमारी, क्योंकि हरिश्चंद्र ने भी कहा है, निज भाषा उन्नत है, निज भाषा उन्नत है, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। जब तक हम अपनी भाषा में अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य किसी को नहीं विकसित कर सकते, तब तक हम और अपनी संस्कृति को विकसित करके विकास नहीं कर सकते, तब तक वह अस्थायी नहीं हो सकती और न तो चरम को ही छू सकती है। मित्रों, आज हमारी स्वतंत्रता को लगभग 75 वर्ष होने को हैं। इन 75 वर्षों में हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्वाधीनता संग्राम के दौरान आंदोलन किया था और हमें आज़ादी दिलाई, और उनका जो सपना था कि आज़ादी पाने के बाद भारत के लोगों का विकास कैसा होगा, कैसे होंगे, क्या उनके सपनों के अनुरूप आज हम बन पाए हैं, आज भी हमारा विकास हो पाया है? तो इस सच्चे दिल पर हाथ रख करके हम अगर पाते हैं तो यही लगता है, कहने को हमें मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, आज भी उनके सपनों का भारत नहीं बन पाया है। आज भी हमारे समाज में कुपोषण है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, आतंकवाद है, शोषण है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। क्या इनके रहते हुए भारत वास्तविक हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत हो पाएगा? कदापि नहीं। आइए हम सभी लोग मिलकर के इस दिन पर यह संकल्प लें कि इन बुराइयों को हम लोग जड़ से खत्म करेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसको कि हमारे महापुरुषों ने देखा था आज़ादी से पहले और जिसके लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया, सुखों और वैभवों का त्याग कर दिया। नमन सभी उन सपूतों को, नमन सभी उन सपूतों को जिसने अनगिन संघर्ष किए, अपना सब कुछ दाव लगाकर स्वातंत्र प्रभात हम सबको दिए, स्वातंत्र प्रभात हम सबको दिए। इसी संदर्भ में स्वरचित जागृत महाकाव्य जो 618 पृष्ठों का मूल रूप से है और सब मिलाकर के 700 पृष्ठों का है, जिसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हो चुका है और द्वितीय संस्करण प्रकाशनाधीन है। आज उसकी एक कविता है, जिंदाबाद
जो हमारे आधुनिक विकास पर व्यंग करती है, उसी को लिए हुए मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यह कितना प्रासंगिक है आज के दिन या नहीं, यह आप खुले मन से और थोड़ी गहराई में जा कर के देख सकते हैं और सोच करके ही देख सकते हैं। मित्रों, कविता है जिंदाबाद। जिंदाबाद, देश महान है जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, सूखी पसली भूखे पेट धसी आंख से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, सूखी पसली भूखे पेट धसी आंख से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, भीगी पलकों से जिंदाबाद, सिकुड़ी छाती कुंठित मानस रुधे कंठ से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, सूखे अधरों से जिंदाबाद, खाली हाथ बंधे पैरों रोगी शरीर से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, दुखती घावों से जिंदाबाद, फटी विवाएं जर्जर काया नंगे वदन से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, कुचले मन से जिंदाबाद, मंद धमनिया निर्बल स्नायु दोहित आत्मा से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, कुपोषण से जिंदाबाद, शोषण गरीबी बेरोजगारी दलाली से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, आतंकवाद से जिंदाबाद, धमकी सुपारी अपहरण हत्या हिंसा धर्मांधता से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, खंडित सपनों से जिंदाबाद, सांप्रदायिकता संकीर्णता पाखंड जातिवाद असाक्षरता से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, आरक्षण से जिंदाबाद, चोरी दहेज नशा भ्रष्टाचार अराजकता तुष्टिकरण से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, अंधविश्वासों से जिंदाबाद, क्षेत्रीयता अपनापन ईर्ष्या पर्दा देह व्यापार से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, अंधी दौड़ों से जिंदाबाद, झूठ व्यसन बेईमानी कायरता रूढ़ियाँ भोगवाद से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, अंधी दौड़ों से जिंदाबाद, झूठ व्यसन बेईमानी कायरता रूढ़ियाँ भोगवाद से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, अंधा अनुरक्त से जिंदाबाद, उन्माद पलायन समझौता चापलूसिता आडंबर से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, गुंडागर्दी बलात्कार से जिंदाबाद, स्वार्थ लूट सूदखोरी अवसरवादिता विश्वासघात से जिंदाबाद। दोस्तों, क्या इन सब के रहते देश हमारा कभी जो है जिंदाबाद कहने का अधिकारी है? कदापि नहीं, कभी नहीं। आइए हम सभी लोग यह व्रत लें कि हम अपने खेतों खलिहानों विद्यालयों अनाथालयों विकलांगालयों सेवाश्रमों अपनी जो है गीतों संगीतों लोकगीतों अपने वाद्य यंत्रों कलाकृतियों सर्जनाओं काव्यों सर्जन और शेयर मार्केटों आदि के द्वारा इस देश को इतना समृद्ध बनाएं कि यहाँ पर कोई भूखा नंगा न रह जाए, कोई बेघर न रह जाए। तब संभवतः जाकर के इस देश का वास्तविक विकास और वास्तविक स्वतंत्रता का मायने साबित होगा, जो महापुरुषों ने देखा था सपना के रूप में। देश महान है जिंदाबाद, लिपकी शिक्षा से जिंदाबाद, असमानता अन्याय अस्पृश्यता रंग भेद वर्ग भेद से जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद, विदेशी निवेशों से जिंदाबाद, कागजी आंकड़ों मानकों सूचकांकों उधारी टकसालों से जिंदाबाद। बाल श्रमिक विकलांगों बोलो, बाल श्रमिक विकलांगों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। अनाथ दास निराश्रितों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। भीख मांगते बच्चों बोलो, भीख मांगते बच्चों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। उपेक्षित कृषकों मजदूरों बोलो, देश महान है जिंदाबाद।
जेलों में बंद साहित्यकारों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। देश बहिष्कृत क्रांतिकारियों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। विष खाकर दार्शनिकों बोलो, विष खाकर दार्शनिकों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। पत्थर खाकर परिवर्तकों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। पागल घोषित कलाकारों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। बंधे हुए पत्रकारों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। हाथ कटे शिल्पकारों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। चक्की में पिसे संगीतकारों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। फांसी चढ़कर वैज्ञानिकों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। सूली चढ़कर सुधारकों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। सुकरात, गैलीलियो और ईसा मसीह की तरह से फांसी चढ़कर वैज्ञानिकों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। सूली चढ़कर सुधारकों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। जब जब भी चेतना के जागी है और एक क्रांति ला करके समाज का सुधार करना चाहिए, तब तक जड़ता ने और षड्यंत्रकारियों ने सदा ही चेतना को दबाया, यहाँ तक ले उन्हें विषपान कराया, सूलियों पर चढ़ाया और उन्हें जेलों और शिक्षों में विवश कर दिया। उसी पर व्यंग थी यह हमारी कविता। फांसी चढ़कर वैज्ञानिकों बोलो, और आज भी समाज में वो मौजूद है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। आप जरा खोल करके देखो तो पाओगे कि गांव परिवार में भी है, गांव में भी है, गरीबी में भी है, अमीरी में भी है, और देश में भी है, प्रांत में भी है, और पूरे विश्व में भी है। आज भी चेतना के खिलाफ षड्यंत्र हमेशा प्रयास कर रहा है उसे दबाने का। तो फांसी चढ़कर वैज्ञानिकों बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। सूली चढ़कर सुधारकों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। गोली खाकर संत महात्माओं बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। बेघर बंजारों विवश प्रेमियों बोलो, देश महान है जिंदाबाद। आप देखते होंगे समाज में अनेकों ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि अगर चाहें उनको सच्चा रूप दिया जाए, सच्ची मदद दी जाए, तो वे देश का वैज्ञानिक, साहित्यकार और नाम ऊंचा रोशन कर सकते हैं। लेकिन बचपन में वे गरीबी के अभाव में दब करके वे बच्चे जा कर के शहरों में पाव रोटी बेचते हैं, कारखानों में बेचते हैं, और उसमें से छिपी हुई तमाम साहित्यकार और वैज्ञानिक प्रतिभाएं बचपन में ही मर जाती हैं। उनके बारे में ज़रा सोचो, उन कलियों के बारे में। वे फूल खिलने से पहले ही कुम्हला करके धूल में गिर जाती हैं और लोगों के पैरों तले रौंद दी जाती हैं, अपनी सुगंध बिखेर भी नहीं पाती। उन प्रतिभाओं को भी संरक्षित करना हमारी आज़ादी का धर्म है। गिरी धूल में कलियां बोलो, देश स्वतंत्र है जिंदाबाद। रौंदी हुई प्रतिभाओं बोलो, देश महान है जिंदाबाद। रौंदी हुई प्रतिभाओं बोलो, देश महान है जिंदाबाद। देश महान है जिंदाबाद। सादर प्रणाम।